रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है और बंगाल सरकार का रवैया किम जोंग की तरह है। जी हां, देखिए अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर, कैसे बंगाल में टीएमसी के एक पार्षद ने हमला बोला था रिपोर्टिंग के दौरान। उसके बाद इस मामले पर अब टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार सब तरफ से घिरती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में ऐसा लगता है कि किम जोंग की सरकार है और यहां अराजकता दिखती है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। बंगाल में रेड्स हो रहे थे एजेंसीज के द्वारा, वहां पर हमारे एक रिपोर्टर आर बांग्ला के रिपोर्टर जो हमारा बांग्ला चैनल है उस पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी बंगाल अराजकता का प्रतीक ममता बनर्जी बन गई हैं और आप देखेंगे कि लोकतंत्र में पूरे देश के अंदर आपके रिपोर्टर को अगर उन्होंने कैमरा तोड़ा या उनको गालियां दी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, ये उनके लिए उनके स्वभाव में हो गया है। जब कोई पंचायत अध्यक्ष जीत करके बनता है तो उसकी हत्या करवा देना। ये जो कोरिया वाला वो किम जोंग है ना, किम जोंग के स्टाइल में ये काम कर रही हैं। आप देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में हमारी एमओएस थी साध्वी निरंजन ज्योति, अराजकता फैलाया, अराजकता फैला करके घुस गया कृषि भवन में और बंधक बनाने की कोशिश की, तो अंत में खाली करवाना पड़ा। ये 3 दिनों से दिल्ली में अराजकता फैलाए हुए थे। तो ये हमारी टीम जब जाती है जांच करने के लिए, हमारे विभाग का, मनरेगा का, आवास का, तो वहाँ उनके कार्यकर्ता उसके साथ दुर्व्यवहार करता है जैसे आपके टीम के साथ किया। तो ये लोकतंत्र के हत्यारा हैं और चोरी और सीनाजोरी है। ये लोकतंत्र को नहीं मानती ममता बनर्जी, ये किम जोंग के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। जो उनके विरोध में चाहे मीडिया हो चाहे कोई पार्टी हो, उसके साथ वो दुर्व्यवहार। तो बंगाल में आर बांग्ला के हमारे सहयोगी पर जिस तरह से हमला हुआ उसकी देश भर में निंदा हो रही है और राजस्थान से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने घटना की निंदा की है और मांग की है कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई हो, ममता बनर्जी इस मामले को संज्ञान में ले। आपको याद दिला दें कि किस तरह से रिपब्लिक भारत के हमारे सहयोगी जब कवर करने गए थे एक रेड के मामले को, उस वक्त टीएमसी के पार्षद ने उन्हें धक्का मारा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। देखिए, बंगाल में जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आम आदमी का जीना दुभर है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और पत्रकार जो वहाँ की हकीकत को देश और दुनिया को बताने का काम करता है, अगर पत्रकारिता पर हमला हो रहा है इसका मतलब वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना सबको हिला देने वाली है और मैं सोचता हूँ इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार एक्शन नहीं लेती है तो कहीं न कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। न्यूज क्लिक मामले में जिस तरह से जांच की जा रही है उसको लेकर के एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। न्यूज क्लिक मामले में एफआईआर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दायरे में चीनी मोबाइल कंपनियां देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश का आरोप है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का भी आरोप है। तो देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए चीनी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें सीधे सीधे एफआईआर में लिखा है कि संप्रभुता पर चोट की कोशिश है, सौहार्द बिगाड़ने की भी साजिश रची गई थी। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मीडिया पर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, सवाल पूछने पर भड़के गोपाल मंडल और पिस्टल लेकर अस्पताल पहुंचे थे। यही गोपाल मंडल और पिस्टल पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिस्टल अभी भी मेरे पास है, दिखाऊं क्या? मुख्यमंत्री भी कार्यालय में मौजूद है। यही वो गोपाल मंडल है, जेडीयू के विधायक जो पहले भी विवादों में रहे, एक बार नहीं कई बार विवादित बयान भी दिया था। क्या कुछ कहा वो जरा सुनाते हैं।
अरे पिस्टल माता भी हो है मेरे पास। अभी दिखावे पिस्टल। दिखाइए सर, दिखाइए। अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल रखते हैं विधायक जी। अस्पताल में आके क्या जरूरत है? हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, उसने ऐसे रखेगा यार। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे विधायक हैं, ये बताइए विधायक कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से गोपाल मंडल पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। गोपाल मंडल क्या कुछ कह रहे थे अभी आपने सुना, और अब गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, अराजकता फैला रहे हैं ये कहा जा रहा है। सुनिए क्या कहा है गिरिराज सिंह ने।